माइंड मैपिंग इस तरह से होती है, अगर आपको माइंड मैपिंग के थ्रू लेसन को पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, देखिए पहले हमने देखा था कि सिंपल आपको डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से देनी है बोर्ड को डिवाइड करके, ठीक है। अगर आपको इस तरह से बोला जाता है, कुछ नहीं बोलते वो कि आप, अगर आपको बोल दिया जाता है कोई भी लेसन आप पढ़ा के दिखाइए, तो आप उस तरह से पढ़ा सकते हैं। सिंगल बोर्ड कैसे यूज करना है और बड़े बोर्ड को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंडली, अगर आपको कंसेप्ट मैप के थ्रू पढ़ाने को बोला जाता है तो आप उससे पढ़ा सकते हैं। अगर आपको माइंड मैप से पढ़ाने के लिए बोल दिया गया तो आप कैसे पढ़ाएंगे? देखिए माइंड मैप इस तरह से बनता है, कंसेप्ट मैप ऊपर से स्टार्ट होता है, जबकि माइंड मैप हमेशा सेंटर से यहाँ से स्टार्ट हो, और इसमें ब्रांचेस होती हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर कीवर्ड्स नहीं होते। आपने ध्यान दिया होगा कंसेप्ट मैप में हमने कीवर्ड्स यूज किए थे इंटरलिंकिंग के लिए, जोड़ने के लिए, लेकिन इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ाते हैं। उसके अंदर हम कंसेप्ट मैप में हम सारी चीजें लिंक करके पढ़ाते हैं, जबकि माइंड मैप के अंदर हम सारी चीजें लिंक करके नहीं पढ़ाते, हम अलग अलग तरह से पढ़ा सकते हैं। लिंकिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट वी डू नॉट यूज कीवर्ड्स इन इट, बट वी यूज कीवर्ड्स इन दी कंसेप्ट मैपिंग। अब देखिए इसमें मैं अलग अलग कंसेप्ट कौन से पढ़ाने वाली हूँ कि मैं सोर्सेज ऑफ वाटर बताने वाली हूँ। तो ओशियंस आर दी सोर्सेस एंड रिवर इज द सोर्स of water, ice is the source, snow is the source and liquid is the source। यानी कि ये सारे सोर्सेस है, मैं अलग अलग तरह से इन सब चीजों को पढ़ा सकती हूँ। और मैं क्या पढ़ा सकती हूँ? इवेपोरेशन, तो मैं इवेपोरेशन की यहाँ से प्रोसेस पढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे फर्दर इसको कंटिन्यू करना है आगे, तो मैं क्या करूंगी, यहीं से दोबारा से ब्रांचिंग करूंगी और वहीं पे इवेपोरेशन की प्रोसेस को पढ़ाऊंगी। अगर देखिए आपके पास जगह नहीं बचती है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कितना स्पेस किस तरह से यूज करना है। और क्या ध्यान में रखना है कि आपकी राइटिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो विजिबल हो पीछे तक, क्योंकि पीछे बैठने वाले बच्चे को भी विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी राइटिंग अगर बहुत छोटी है तो आप ध्यान में रखिएगा लिखते वक्त। सेकेंड थिंग, मैंने देखिए यहाँ पर ओवर राइट कर दिया थोड़ा, तो ओवर राइटिंग से आप बचिएगा। आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, आप उसके लिए डस्टर यूज कर सकते हैं, और डस्टर का यूज आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए सेकेंड इज मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, और उसके बाद वर्बली बच्चों को समझा सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में और इसके फर्दर एटम्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना होता है, उसका कंपोजिशन होता है, एंड वाटर इज लाइफ एक्चुअली। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बोर्ड को यूज करते हुए ध्यान में रखनी है। अब आपको चॉक बोर्ड भी अवेलेबल हो सकता है, व्हाइट बोर्ड भी अवेलेबल हो सकता है, और आजकल अलग अलग ग्रीन बोर्ड भी यूज हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन बोर्ड अगर है वहां पर अवेलेबल तो आप ये ध्यान रखिएगा येलो कलर का, और अगर व्हाइट कलर का चॉक हो तो येलो कलर का चॉक यूज करना है। और अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड आ जाए ग्रीन, तो आपको येलो मार्कर यूज करना है या फिर व्हाइट मार्कर, मतलब ग्रीन बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग उसके ऊपर जो भी विजिबिलिटी आए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिख रहे हैं बोर्ड पर तो विजिबिलिटी आनी चाहिए, हर चीज क्लियर हो, ठीक है। अब